ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। और जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज सेक्शन के क्वेश्चन। चैप्टर हमारे का टाइटल है टी फ्रॉम असम, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। चैप्टर का पार्ट 3 है जो आपका, एंड इसके क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे टेक्सचुअल क्वेश्चन तो है नहीं, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं, यही देख रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है लुक एट दीज वर्ड्स। जिस तरह से आगे दे रखे वर्ड से, जिस तरह से अपकीप है, डावनपोर है, अंडरगो है, ड्रॉप आउट है, वॉक इन है। दे आर बिल्ट अप फ्रॉम ए वर्ब कीप, पोर, गो, ड्रॉप, वॉक एंड एन एडवर्ब आर ए पार्टिकल अप, डाउन, अंडर, आउट, इन। जिस तरह से ऊपर हमारा जिस तरह अप कीप वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक अप है और एक कीप है। कीप हम देखें इसमें क्या है, वर्ब है, ठीक है, और इसके साथ ये पीछे जो अप लगा हुआ है इसकी वजह से ये एडवर्ब बन रहा है। अब कीप क्या होता है? अब कीप होता है चीजों को मेंटेन करना, मेंटेन करके रखना। डावनपोर होता है बरसना किसी चीज का, चाहे वो बारिश बरसे, चाहे वो ओले बरसे, बर्फ बरसे, तो उसको हम डावनपोर, जो चीज आसमान से बरसती। अंडरगो का मतलब होता है मतलब कि किसी चीज के ट्रेनिंग जाना, किसी काम को करना। ड्रॉप आउट का मतलब है किसी चीज में फेल होना। वॉक इन का मतलब होता है किसी चीज में एंटर होना। हालांकि इनकी मीनिंग जो है जब हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो डिफरेंट तरीके से हम इनको इंटरप्रेट करते हैं। एक वर्ड को हम वेरियस सेंसेस के अंदर यूज कर सकते हैं। एनीवे, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यूज दीज वर्ड्स अप्रोप्रिएटली इन द सेंटेंसेस बिलो। जो ऊपर दिए गए जो वर्ड्स हैं इनको हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। यू में कंसल्ट ए डिक्शनरी, हम इसके लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस तरह से ए हैवी डैश डैश हैज बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। एक हैवी बरसात होने के, एक हैवी डावनपोर मतलब के पानी वगैरह बरसने के चांसेस हैं, क्योंकि लो प्रेशर पाया गया है बे ऑफ बंगाल में। तो जहां पे कौन सी हम पढ़ेंगे? डावनपोर। देन है राकेश विल डैश डैश मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग। मेजर जो है कल राकेश की एक बड़ी सर्जरी जो है होने वाली है, तो कौन सा होगा इसमें? अंडरगो। माई मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैश डैश ऑफ अवर फैमिली प्रॉपर्टी। मेरी माँ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी फैमिली प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए, तो कौन सा आना चाहिए? अपकीप आना चाहिए। द डैश डैश रेट फॉर दिस अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई। इस अकाउंटेंसी कोर्स के लिए जो रेट इन्होंने कम की है ये जो है बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या आना चाहिए? देन ड्रॉप आउट। शी वेंट टू द एंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड ए डैश डैश इंटरव्यू। वो जो है एक एंटरप्राइज कंपनी में जाती है टू अटेंड ए वॉक इन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू देने के लिए। इस तरह से हम इनसे फिल करेंगे। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय कंबाइनिंग द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स विद वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एज एप्रोप्रिएट। हमें क्या है रहा है, जो नीचे ब्लैंक्स दे रखी है हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। एंड ब्लैंक्स को कैसे फिल करना है? एक जो है इसने ब्रैकेट के अंदर वर्ड दे रखा है और कुछ वर्ड्स इसने ऊपर जहां पे बॉक्स के अंदर दे रखे हैं, एडवर्ब्स वगैरह इसने जहां पे दे रखे हैं। एंड देन जहां पे जो है ये वाले ब्रैकेट में कुछ वर्ब दे रखे हैं। इस वाले को इन बक्सेस वाले किसी वर्ड के साथ कंबाइन करके हमें जहां पे इस ब्लैंक के अंदर यूज करना है। जैसे कि द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू डैश डैश द गवर्नमेंट। ठीक है, आर्मी की जो है नाकाम कोशिश रही गवर्नमेंट को हटाने में। ठीक है, तो क्या आएगा? अवर थ्रो, अवर थ्रो, गवर्नमेंट को हटाने में जो है फौज की नाकाम कोशिश रही। जिस तरह से सूडान में या ऐसी कंट्रीज में फौज कूप कर देती है, गवर्नमेंट को हटा देती है, तो वैसे। ठीक है, साइंटिस्ट्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर डैश डैश इन कैंसर रिसर्च। साइंटिस्ट जो है ऑलमोस्ट इस रिसर्च को जो है ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। ठीक है, तो आना क्या चाहिए? ब्रेक जहां से उठाएंगे ऊपर से क्या उठाएंगे? थ्रो, THROUGH, ब्रेक थ्रू द कैंसर रिसर्च। ठीक है, साइंटिस्टों ने मेजर अचीवमेंट पाई है कैंसर के रिसर्च में। द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड ए डैश डैश फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक ऑन द मेन हाईवे। स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है भुवनेश्वर के लिए एक बाईपास का तैयार करना, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है हाईवे पे वो तेज होगी। बाईपास क्या होता है? सपोज करते हैं जहां पे ये जो है एक चौक है, एक बड़ा बिजी एरिया है। फॉर एग्जाम्पल जहां से कोई रोड आ रही है, बड़ी हाईवे आ रही है, एंड जहां से ये हो के ऐसे किसी दूसरी सिटी में जा रही है। अब जब गाड़ी जहां से आती है तो इसको रोड खाली मिलती है, लेकिन जहां पे इस सिटी में बहुत भीड़ है
इसकी वजह से ज़्यादा डिले होता है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इस सिटी को, जिस गाड़ी को जाना ही इधर है, उसको इधर धक्के खाने की क्या ज़रूरत है, जहाँ से एक रोड ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो मेन ये वाली जो पहले वाली सिटी, अब इसको हमने बाईपास कर दिया, ठीक है, तब ये जो है फास्टर जो है गाड़ी ट्रेवल कर पाई। नेक्स्ट वी हैव गौतमास डैश डैश ऑन लाइफ चेंज्ड व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारम। गौतमा की जो नजरिया है पूरी तरह से चेंज हो गया जब उसने पाया कि दुनिया जो है दुखों से भरी हुई है। तो क्या आएगा, लुक यहाँ से उठाएंगे और ऊपर से उठाएंगे आउट, लुक आउट। जो नजरिया है उसका चेंज हो गया। राकेश सीम्ड अनयूजुअली डैश डैश आफ्टर द गेम, मतलब कि राकेश जो है बेहतर नहीं, डाउन मूड में दिख रहा है। तो डाउन कास्ट हम बोलेंगे, डाउन कास्ट आफ्टर द गेम, गेम के बाद डाउन कास्ट दिख रहा है। इसी का सेक्शन सेकंड है, नोटिस हाउ दीज इंग एंड ईडी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। हमें नोटिस करना है कि किस तरह से आईएनजी और ईडी के एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम, चेस जो है काफ़ी मज़ेदार गेम है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन चेस, मैं जो है चेस के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, बहुत इंटरेस्टेड हूँ। दूसरा दे रखा है इसने, गोइंग ट्रैकिंग इन द हिमालयाज दिस समर इज एन एक्साइटिंग आइडिया। हिमालय के अंदर इस समर में ट्रैकिंग करने जाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रैक, हम बहुत एक्साइटेड हैं ट्रैक के लिए। आर ऑल योर स्कूल बुक्स दिस बोरिंग, तुम्हारी सभी जो स्कूल की बुक्स हैं वो बोरिंग हैं। ही वॉज बोर्ड एज ही हैड नो फ्रेंड्स देयर, वो जो है बोर हो गया क्योंकि उसके वहां पे कोई फ्रेंड नहीं थे। अब आगे क्या बता रहा है, द इंग एडजेक्टिव्स शो द क्वालिटीज दैट चेस ट्रैकिंग आर दीज बुक्स हैव। ये जो ING एडजेक्टिव हैं ये हमें दिखाते हैं कि चेस की क्या क्वालिटी है, चेस की क्या क्वालिटी है, ट्रैकिंग की क्या क्वालिटी है, ठीक है ना, या इन किताबों की क्या क्वालिटी है। दे काज इंटरेस्ट एक्साइटमेंट और बोरडम इनशू, इनकी वजह से इंटरेस्ट होता है, एक्साइटमेंट होती है या बोरियत आती है आपको। द ED-EN एडजेक्टिव्स शो योर मेंटल स्टेट, जो ED और EN एडजेक्टिव्स हैं ये तुम्हारी जो है दिमागी स्टेट को बताते हैं। आर योर फिजिकल स्टेट, या तुम्हारी फिजिकल स्टेट को बताते हैं। हाउ यू फील इन रिस्पॉन्स टू आइडियाज, ये जो आइडियाज हैं इनके रिस्पॉन्स में आपने कैसे फील किया। इवेंट्स आर थिंग्स, ठीक है ना, कोई अगर इंसिडेंस हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में आपने कैसे फील किया। जिस तरह से चेस में आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, लाइक वे, या ट्रैक के बारे में सुनकर आप ज्यादा एक्साइटेड हैं। थिंक ऑफ सूटेबल ING-ED एडजेक्टिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ING-ED एडजेक्टिव्स जो है हमें खुद से ढूंढ के इन फीलिंग्स को जो है भरना है। यू मे आल्सो यूज वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो, जो नीचे दे रखे वर्ड्स हैं आप उनमें से भी इस्तेमाल इनका कर सकते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब, आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे ए गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन, एक जो बेहतर जासूसी सीरियल अगर टेलीविजन पे होगा तो आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। इसके लिए हमें एडजेक्टिव लिखना है, तो कौन सा होगा, एक्साइटिंग, कहेंगे ना कि ये एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग। ए डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक होमवर्क शुड बी बेन्ड, एक डिबेट अगर हो तुम्हारे फेवरेट टॉपिक पे कि जैसे होमवर्क जो है उसको बैन किया जाए तो इसको आप कैसा समझेंगे, इसको आप इंटरेस्टिंग, TRESTING, इंटरेस्टिंग। देन है हाउ यू फील व्हेन यू स्टे इंडोर्स ड्यू टू इंसेंट रेन, ठीक है ना, आप कैसा फील करते हैं जब बाहर बहुत बारिश बरस रही होती है और घर में आप बंद हो जाते हैं, तो तब हम बोर फील करते हैं, तो बोर्ड लिखेंगे। देन कह रहा है हाउ यू फील व्हेन यू ओपन ए प्रेजेंट, आप कैसा फील करते हैं जब आप एक प्रेजेंट को ओपन करते हैं, एक तोहफे को ओपन करते हैं, एक्साइटेड। हाउ यू फील व्हेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, आप कैसा फील करते हैं जब आप जो है अपना इंटरेस्टेड प्रोग्राम टेलीविजन पे देख रहे होते हैं। जो हमारे माइंड की स्टेट बता रहा है तो हम इसको लिखेंगे इंटरेस्ट। देन है द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन ए क्यू, तुम्हारी जो है मदर के फेस पे जो है लुक जब आप क्यू के अंदर वेट कर रहे होते हैं, डिसअपॉइंटेड होती, डिसअपॉइंटेड। हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग ए टाइगर इन ए टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, टाइगर को ट्रैक करना एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कैसा होगा, काफी ये थ्रिलर्ड होता है, खुशी भी होती है बट इसमें डर भी लगता है। द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रेड, जो स्टोरी आपने रिसेंटली पढ़ी, आर ए फिल्म यू हैव सीन, या फिल्म जो तुमने देखी वो कैसी है, कोई भी लिख सकते हैं जिस तरह से थ्रिलिंग हो सके, थ्रिलिंग। तो ये एडजेक्टिव्स हमने ऊपर फिल किए। कह रहा है आप जो ऊपर दिए गए एडजेक्टिव्स हैं इनको यूज करिए अप्रोप्रिएट वे में और एक पैराग्राफ लिखिए कुर्ग पे। तो यहाँ पे ये वाला है, आप इस पैराग्राफ को ये जो आपके लिए जहाँ पे मेंशन कर रखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो है देन इसको लिख सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे हैं एंड यहाँ तक जो है ये मेंशन कर रखा हुआ है आप टिल हियर, ठीक है, ये इसको आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने एंड से भी लिख सकते हैं। देन वापस आते कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज आउट अबाउट टी
टी के बारे में ये पैराग्राफ दे रखा है, आप इसको पढ़िए। एंड जहाँ पे इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे एंड नीचे ये वाला जो है जहाँ तक दे रखा है, देन आगे क्या बोल रहा है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टी, टी के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे इट्स एवोल्यूशन एज ए ड्रिंक, इसकी एवोल्यूशन एज ए ड्रिंक कैसे हुई, इट्स बेनिफिशियल क्वालिटीज, इसके फ़ायदे क्या है। यू कैन कंसल्ट इन एनसाइक्लोपीडिया और विजिट इंटरनेट वेबसाइट्स, आप एक एनसाइक्लोपीडिया भी देख सकते हैं या फिर इंटरनेट की वेबसाइट्स पे विजिट कर सकते हैं। देन फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 एंड प्ले द फॉलोइंग रूल्स, देन 5-5 के ग्रुप्स आपको बनाने हैं और नीचे जो दे रखा रोल है ये प्ले करना है। इमेजिन ए मीटिंग ऑफ ए टी प्लांटर, ए सेल्स एजेंट, इसमें जो है आप इमेजिन करेंगे एक टी प्लांटर जो है होगा, एक सेल एजेंट होगा, एक टी लावर कंज्यूमर होगा, एक फिजिशियन होगा, एक टी शॉप ओनर होगा। ईच पर्सन इन द ग्रुप हैज़ टू पुट फॉरवर्ड हिज हर व्यूज अबाउट टी, हर आदमी जो है इसके बारे अपना जो है राय पेश करेगा टी के बारे में। यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आप नीचे जो दे रखे वर्ड्स जो हैं अपनी डिस्कशन में जब आप बात कर रहे होंगे, 5-5 का ग्रुप बनाएंगे, उसमें से एक जो है जो टी की खेती करता है वो बन जाएगा, एक जो है जो टी का सेल एजेंट होता है वो बन जाएगा, एक जो है जिसको चाय पीना अच्छा लगता है वो बन जाएगा, एक जो है फिजिशियन बन जाएगा, ठीक है ना, एक जो है टी शॉप का ओनर बन जाएगा। तो ये सभी जो है आपस में डिस्कशन करेंगे, बच्चों का 5-5 का ग्रुप बनेगा एंड डिस्कशन करेंगे टी के बारे में, ठीक है। You are the sales executive of a famous tea company and you have been asked to draft an advertisement for the product. आप जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव हो एक फेमस टी कंपनी के एंड आपको कहा गया है कि आप जो है एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करिए इस टी पे। ड्राफ्ट द एडवर्टीजमेंट यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू कलेक्टेड फॉर द रोल प्ले, ठीक है ना। आप जो है एक एडवर्टीजमेंट तैयार करिए उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए जो आपने ऊपर इस रोल प्ले के लिए जो है कलेक्ट कर रखी है। यू कैन ड्रा पिक्चर्स और ऐड फोटोग्राफ्स, आप पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं या फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं एंड मेक योर एडवर्टीजमेंट कलरफुल, और अपनी जो आपका जो इश्तिहार होगा आप उसको कलरफुल बना सकते हैं जिस तरह से ऊपर वाला है जिसमें आपको डिस्कशन करनी है। तो यहाँ पे आप जो है एक जो पर्सन है जिस तरह से ये वाला जो है आइडिया अपना मेंशन कर सकता है कि मैं ये राय वगैरह टी के बारे में रखता हूँ। ये एक मॉडल है, दो जब आप डिस्कशन करेंगे अपने साथियों के साथ तो डिफरेंट होगा। खैर हम लास्ट की बात करते हैं जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट बनानी है। तो यहाँ पे ये वाली है आपको, तो ये वाली एडवर्टीजमेंट है जिस तरह से, हालांकि ये प्रॉपरली ड्राफ्टेड नहीं है, इसको हमें डिज़ाइन में करना होता है पूरी तरह से, बट जहाँ से आप हिंट जो है इसके ले सकते। ग्रामर जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, सेपरेट सीरीज उस पर बनाएंगे। तो उसके अंदर हम जो है एडवर्टीजमेंट कैसे लिखते हैं, ईमेल्स वगैरह एंड अदर जो हमारी चीज़ें होते हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स जो होते हैं उनको कैसे हम करते हैं वो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये आपको जो है रेफरेंस के लिए है जस्ट। इसके साथ ही आपका ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आगे आपकी ट्रीज पोएम है, इसके क्वेश्चंस के, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।